हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने क्या आपके लिए दिया और बात है मैं एपिसोड की शुरुआत सूरज द्वारा भावों से कहने से होती कि वो उसके बिना कैसे रहेगा। वह नहीं रह सकता। बाबा ने भावों से उन्हें नहीं छोड़ने के लिए कहा। सूरज भावों से उसके लिए रुकने के लिए कहता है। भावों की तबीयत खराब हो गई। संध्या सूरज को बुलाने के लिए दौड़ी। उसे जल्दी आने के लिए कहती है कि भावों से ढूंढ रही है। वह कहता है मैं नहीं आऊंगा। वह पूछती क्या वह कह रहा है। भावों तुम्हें देखना चाहती है। वह बहुत गंभीर है। ऐसा हो सकता है कि तुम उसे कभी ना मिलो। वह कहता है अगर मैं जाऊंगा तो वह निश्चित हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा। वह कहते नहीं तो एक माँ को मुझसे मिलने की उम्मीद होगी। उसकी सांसें चल रही होगी। मैं हमेशा उसे देखने के लिए दौड़ता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं अभी जाता हूँ तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं उसे जाने नहीं दे सकता। संध्या रोती वह कहता जब वह ठीक हो जाएगी तो वो उससे मिलेगा। जब वो उसे आवाज़ देकर बुलाएगी तो मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा। इसके लिए लड़ना चाहिए। मैं और उस पल का इंतजार करता हूँ जब मैं उसके पास दौड़ूंगा। वह कहता है नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। वह कहती ऐसा मत कहो। वह कुछ देर के लिए होश में वह भाभो के पास वापस दौड़ती। सूरज रोता। डॉक्टर सभी को बाहर जाने के लिए कहते हैं। भाभो सूरज की ओर देखती। वह अपनी आंखें बंद कर लेती और उसकी सुनने की धड़कन कम हो जाती। डॉक्टर उसका इलाज करते, हार्ट पिंपिंग करते। मीडिया ने भाभो गंभीर होने की खबर दी। भाभो आत्म प्रकाश के रूप में सूरज से फिर मिलती। सूरज कहता है मुझे पता था तुम आओगी। भाभो हाँ कहती लेकिन मुझे अभी भगवान के पास जाना है। सूरज कहते सबके बारे में क्या, हम सबका इंतजार आपका इंतजार कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। आप भगवान से प्रार्थना करते हो और मैं आपको उपदेश देता हूँ। वह कहते ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो अपने भगवान से कहो कि एक बेटे को नहीं जीत सकता। देखते तुम्हारी प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है। मेरे भाभो को जवाब नहीं दी। उसे देखकर हर कोई रोता है। सूरज पूछता है कि बाबा साहब तुम्हारे बिना रहेंगे। मौत से लड़ो नहीं तो तुम्हारा परिवार टूट जाएगा। वह रोती और कहती कि तुम यहाँ हो, तुम सब कुछ संभाल लोगे। मुझे पता है तुम मेरी बातें सुनोगे, सबका ख्याल रखोगे। वह कहते हैं मुझे जाना होगा। सूरज कहता है मैं कसम खाता हूँ मैं परिवार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं निभाऊंगा। मत जाओ। वह कहती तुम मेरे बेटे हो। वह कहता है कि मैं अब आपकी बात नहीं सुनूंगा। जब मैं 14 साल का था तब से मैंने आपकी बात सुनी है, कभी सवाल नहीं किया। वह कहता है कि वह हमेशा के लिए किसे छोड़ सकती है। वह उसे छवि के बारे में याद दिलाता है। उसे बताइए घर के किस संभालना है, उसे वहीं रुकना होगा। वह कहते हैं कि मैं आपके पोते पोतियों को क्या बताऊंगा जब वे पूछेंगे हमारी दादी कहाँ है। जब मोहित दोबारा गलत हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। जब बदल गया है तुम जाओगे तो यह परिवार टूट जाएगा। वह कहता है हर किसी को संभाल नहीं सकता, वह इतना बड़ा नहीं है। मत जाओ। भावो फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और डॉक्टर हार मान लेता है। मोहित ने बाबा साहब से कहा कि चिंता ना करें, भाभो ठीक हो जाएगी। सूरज भाभो से बाबा साहब के रोने की आवाज़ सुनने के लिए कहता है। बाबा साहब भाभो से आप वापस आने का अनुरोध करते हैं। सूरज कहते हैं कि आप जानते हैं कि बाबा साहब आपके बिना नहीं रह सकते। सूरज कहता है आपको उसकी देखभाल कौन करेगा, मैं कैसे प्रबंधन करूंगा, मैं आपकी जगह कैसे ले सकता हूँ। अब उसे परिवार और उसके बारे में सोचने के लिए कहता है। वह कहती है मुझे पता है लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा समय समाप्त होगा। सूरज कहते हैं कौन सा समय जो आपका नहीं था। वह कहता है कि मेरी मौत मेरी तो गोली मुझ पर चली और तुम बीच में आ गई। तुमने मेरी मौत मेरी किस्मत को धोखा दे दिया। आप भगवान के फैसले के खिलाफ गए। वह कहता है तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मेरा वादा है मैं प्यार और कर्तव्य तुम्हारे लिए सच्चे। तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं साथ जाऊंगा। भाभो चौंक गई। संध्या डॉक्टर को फिर से प्रयास करने का संकेत देती। उनका कहना है कि हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। भाभो के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह अपनी आंखें खुलती से डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। भाभो को होश में देखकर सभी खुश हो जाते हैं। उसका तुरंत इलाज किया जाता है। भाभो रोती बाबा से ने अपने बेटे को गले लगा लिया। संध्या कहती है कि मैं सूरज को सूचित करूंगी और उसके पास जाती है। वह उसे गले लगाती और रोती। वह कहती है आपका भरोसा जीत गया। भाभो हमारे पास वापस आ गई। वह आपको छोड़कर नहीं जा सकती। सूरज को राहत मिली। भाभो बेहतर हो जाती है और हर कोई उन्हें देखकर मुस्कुराता है। मीनाक्षी कहती है कि वह बहुत खुश है और पैसों को लेकर मजाक करती है। विक्रम बाबा साहब से पूछता है कि भाभो अब ठीक है। मोहित कहते हैं कि हम डॉक्टर से पूछेंगे भाभो को घर कब ले जाना है। नर्स के हाथ में लाल सिरप देखती है और लाल रंग से डर जाती है। वह याद करती कैसे उसने आशु को गोली मारी थी और ना कहते हुए उसे फेंक दिया था। भाभो सफेद चादर पर सिरप के दाग देखती है और खून चिल्लाती है। नर्स कहती है यह दवा है। हर कोई चौंक जाता है। एपिसोड समाप्त होता है। जाकिर संध्या को बताता है कि उसे उसका तीसरा मेमो मिल गया। वह रोते हुए कहती है कि मैं भाभो को खुद बोर पहनाऊंगी। बाबा साहब कहना है कि उन्होंने परिवार के लिए फैसला लिया। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए गाइस।